नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इनमें जो काफ़ी प्रश्न है जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न को लिया गया है, और साथ ही जो आने वाले एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वे भी क्वेश्चन इस प्रश्न आप इस सीरीज में शामिल किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ आप शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि सबसे पहले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का जो कौन सा लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा के जो किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो घूमर नृत्य होता है, उस घूमर नृत्य है वो आपके केवल आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य है वो आपके राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और एक प्रकार से बात की जाए तो घूमर नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन इसे पुरुष रस प्रधान नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस नृत्य में कहते हैं आपके जो 80 बाई 120 कली का जो आपके जो घाघरा है वो पहना जाता है। इनके अलावा घुंघरू है वो पहन कर कहते हैं कि नृत्य है वो किया जाता है। आपके घूमर नृत्य है, इसको रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एकमात्र पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है वो आपको बताना है। यानी आपके जो कौन सा है जो आपके पुरुषों के द्वारा आपके नहीं किया जाता है। तो इसमें आपके जो लूर है, लूर की बात की जाए तो लूर नृत्य है वो आपके पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नई नृत्य है। इसके अलावा जो गेयर है, जो ढोल है, अग्नि नृत्य है, ये सभी आपके जो कहते हैं कि जो पुरुषों के द्वारा आपके जो किया जाता है, जबकि लूर है वो आपके पुरुषों के द्वारा, यानी आप फिर कह सकता हो कि केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसमें साथ में महिला के द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगर अग्नि नृत्य की बात की जाए तो अग्नि नृत्य आपके जो कतरिया सर बीकानेर है वहाँ का प्रसिद्ध आपके जो जसनाती संप्रदाय है उनसे कहते हैं कि इस नृत्य का आपके संबंध है। जबकि गैर नृत्य की बात की जाए तो ये आपके जो भीलों का नृत्य भील है, तो भील जनजाति का आपके जो नृत्य है वो आपके जनजाति का नृत्य देखने को मिलता है। वही अगर ढोल नृत्य की बात की जाए तो ढोल नृत्य आपके जालोर सांचौर में आपके जो ढोल नृत्य है वो आपके देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस त्योहार पर आपके कहते हैं घूमर नृत्य का आयोजन आपके किया जाता है। तो किस त्योहार पर आपके घूमर नृत्य का आयोजन है वो आपके किया जाता है। तो आपके जो गणगौर है, तो गणगौर के दिन कहते हैं आपके जो घूमर नृत्य है इसका जो आयोजन आपके किया जाता है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक जो गीत हैं वो भी आपके जो घूमर त्यौहार है उस पर कहते हैं कि सबसे सबसे अधिक लोकगीत है वो आपके गाए जाते हैं। गणगौर की बात की जाए तो इसमें गण और गौर दो चीज़ से मिलकर बना होता है, जिसमें आपके जो शिव और पार्वती की जो कथा है उस पर कहते हैं आपके जो गणगौर त्यौहार है वो आधारित है। और इस दिन आपके जो घूमर नृत्य है वो आपके किया जाता है। गणगौर की बात की जाए तो गणगौर आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को कब मनाया जाता है। आपके जो चैत्र शुक्ल तृतीया है उस तृतीया को आपके जो गणगौर त्यौहार है वो आपके मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके घूमर लोक नृत्यों को संरक्षित करने और साथ ही उनको जो बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। अच्छा, राजस्थान में नृत्य गणगौर घूमर अकादमी की बात की जाए तो 1986 को कब बात की जाए कि आपके 1986 की बात की जाए तो 1986 को कहते हैं कि आपके इसकी जो स्थापना है कौन सी गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की बात की जाए तो 1986 को आपकी जो संतरामपुर है वहाँ की जो महारानी थी आपके राजमाता गोवर्धन कुमारी, उनके द्वारा कहते हैं आपको जो 1986 में आपके जो गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। जबकि अगर घूमर नृत्य की बात की जाए तो घूमर नृत्य को सर्वप्रथम कहते हैं राजस्थान का जो राज्य नृत्य के रूप में कहते हैं कि इसको शामिल किया गया था वो आपके 1981 को में कहते हैं आपके जो शामिल है वो आपके किया गया था। जबकि इसके विकास के लिए कहते हैं आपके 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि जो बम नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है। अच्छा, बम नृत्य की बात की जाए तो बम रसिया की बात की जाए तो बम रसिया कहाँ का प्रसिद्ध है। वैसे आपके बम नृत्य या बम रसिया की बात की जाए तो सभी आपके जो आपके अलवर और भरतपुर के आपके जो अलवर और भरतपुर है वहाँ का आपके प्रसिद्ध है। लेकिन आपके एक बार एग्जाम में ये भी आज आ चुका है कि जो बम नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जिसमें आपके एक ऑप्शन में आपके अलवर भी था और बी ऑप्शन में आपके भरतपुर भी था। जब आपके अगर दोनों अलवर और भरतपुर दोनों साथ में हो तो आपको दोनों साथ में करना है। लेकिन अगर आपके अलवर और भरतपुर दो अलग अलग ऑप्शन में हो तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके जो भरतपुर क्षेत्र है वो आपके माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आप जरूर याद रखेगा। बम रसिया की बात की जाए तो बम क्या होता है, आपके जो बड़े बड़े जो नगाड़ा होता है, यानी जब आपके जो मेवात इस क्षेत्र को आपके मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, अलवर भरतपुर क्षेत्र है तो उसको आपके मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में जब कहते हैं कि नई नई फसल है उनकी कटाई के समय जबकि इस नृत्य का आयोजन आपके जो किया जाता है।
ठीक है। अब बम की बात की जाए तो बड़े बड़े जो नगाड़े होते हैं, जो ढोल होते हैं, उनको कहते हैं कि उन वहाँ की भाषा में कहते हैं आपके जो बम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और साथ ही उसमें जो साथ ही गाए जाने वाले गीत होते हैं, उनको कहते हैं कि आपके रसिया के नाम से जाना जाता है। इस कारण से कहते हैं इस पूरे नृत्य को आपके बम रसिया नाम दिया गया था। ठीक है। और किस क्षेत्र में, तो आपके बेवात यानी आपके अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ये नृत्य आपकी जो प्रसिद्ध है। ठीक है। अगली बात की जाए आपके जो तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवताओं को समर्पित है। अच्छा, तेरह ताली आपके सामान्य सा प्रश्न है कि तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवताओं को समर्पित है। तो आपके जो आपके रामदेव जी हैं, रामदेव जी, इनको कहते हैं आपके तेरह ताली नृत्य समर्पित है। तेरह ताली नृत्य की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि जो कामड़ जाति की जो महिला है, कौन, आपकी जो कामड़ जाति की जो महिला है, उनके द्वारा कहते हैं आपके जो ये नृत्य है वो आपके किया जाता है। कहते हैं कि आपके जो हाथ में आपके जो चार वो मंजीरे हैं और आपके जो पैरों में 9 मंजीरे हैं, वो बांध कर कहते हैं कि इसमें जो आपके जो घरेलू कार्य है, कौन से आपके जो घरेलू कार्य होते हैं, आपके घरेलू कार्य हैं, उनको कहते हैं कि आपके जो प्रदर्शन है वो इस नृत्य में आपके जो देखने को मिलता है। किसमें, आपके तेरह ताली नृत्य में। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके जो तेरह ताली नृत्य है उसमें आपके जो और तेरह ताली नृत्य की बात की जाए तो आपके कई बार आपके रामदेव जी ऑप्शन ना हो, तो रामदेव जी के अलावा कहते हैं कि आपकी जो हिंगलाज माता है उनकी क्या कहता है आराधना में भी आपकी जो तेरह ताली नृत्य है वो आपके किया जाता है। तो ये भी बात आप सब साथ में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा नृत्य है वो बिलों के द्वारा होली पर किया जाता है। अच्छा, जो नृत्य है वो बिलों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य की बात की जाए तो आपके जो गैर नृत्य होता है उस गैर नृत्य में आपके जो बिलों के द्वारा आपके होली पर किया जाता है। होली पर अर्थात आपके जो फाल्गुन मास की बात की जाए तो फाल्गुन मास में कहते हैं आपकी जो गैर नृत्य का आयोजन है वो आपके बिलों का नृत्य किया जाता है। बिलों के कुछ नृत्य है जो कि आपको याद रखेगा, जैसे गैर है, गौरी है, युद्ध है, द्विचक्री है, नीजा है, घुमरा है, हाथीमना है और रमणी है। ये सभी नृत्य आपके जो आपके भील जनजाति के जो नृत्य है वो आपके हैं। ठीक है। तो इन सभी के बारे में याद रखेगा। और आपके गैर नृत्य आपके होली के दिन आपके किया जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि आपके इसमें जो लकड़ी है, यानी कि बड़ी बड़ी लकड़ी है, तो उन लकड़ियों से क्या कहते हैं आपकी जो नृत्य है वो किया जाता है। और इस लकड़ी को कहते हैं कि वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें इस लकड़ी को आपके खांडे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, खांडे के नाम से जाना जाता है। तो इस बात का आप जरूर याद रखिएगा कि खांडक क्या होता है। तो कहते हैं कि आपकी जो गैर नृत्य में जो प्रयोग में ले जाने वाली जो लाठी होती है, जो लकड़ी होती है, उसे खांडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि जो ग्रासियों के द्वारा जो यानी ग्रासीय जनजाति है तो उनके द्वारा कहते हैं कि जो किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। अच्छा, ग्रासियों की बात की जाए तो ग्रासीय नृत्य की बात की जाए तो इसमें जो वालर नृत्य होता है वो आपके ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, वालर में। और इसका तो कहता है कि आपके जो आयोजन की बात की जाए तो वालर नृत्य की बात की जाए तो आपके जो ये सिरोही और आबू का क्षेत्र होता है उनके इर्द गिर्द कहते हैं कि आपके जो ये नृत्य है वो आपके देखने को मिलता है। कहते हैं कि आपकी जो ग्रासिया है, ग्रासिया जनजाति में कहते हैं कि जो बिना वाद्य यंत्र के साथ, कैसे, बिना वाद्य यंत्र के साथ कहते हैं जो किया जाने वाला नृत्य है वो आपके वाला नृत्य है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो आपके बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो एक तो आपके वालर हो गया, दूसरा एक आपके ऐसी ग्रासीय जनजाति में जो कूद नृत्य है, कूद नृत्य है, कौन सा आपके, एक तो कूद और एक आपके वालर, ये दोनों नृत्य है वो बिना वाद्य यंत्र के साथ कहते हैं कि इसका जो आयोजन है आपकी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ये आपको बताना है कौन सी नृत्य शैली है आपके ग्रासीय जनजाति से है। तो मैंने बताया कि आपकी जो लूर की बात की जाए, लूर की बात की जाए तो लूर भी आपके एक ग्रासीय जनजाति से संबंधित एक आपके नृत्य है। जबकि तेरह ताली आपके रामदेव जी और आपके हिंगलाज माता है उनकी आराधना में किया जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है। जबकि आपके गौरी की बात की जाए तो ये आपके माता पार्वती की आराधना में आपके जो नृत्य है वह किया जाता है। अगली बात की जाए और आपके गवरी है वो आपके भील जनजाति में आपकी नृत्य आपकी किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए आपकी जो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित कौन सा आपकी नृत्य है वो आपको बताना है। अगर शेखावाटी क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो शेखावाटी क्षेत्र में आपके जो गिद्ध नृत्य की बात की जाए तो गिद्ध नृत्य का जो आयोजन है वो आपके शेखावाटी क्षेत्र में आपके किया जाता है। जबकि आपके घूमर नृत्य की बात की जाए तो वह सामान्य रूप से क्या अगर बात की जाए तो घूमर नृत्य आपके पूरे राजस्थान में इसका जो आयोजन है वो किया जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर स्थान की बात की जाए तो आपके इसमें आपकी जो राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ तेरह ताली नृत्य की तो तेरह ताली नृत्य की बात की जाए तो ये आपके रुणीचा जैसलमेर है, वहाँ पे कहते हैं इसका आयोजन होता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये इसका भी आयोजन आपके कहते हैं कि जो शेखावाटी क्षेत्र में आपके किया जाता है। इनके अलावा आपकी जो डेडवाना नागौर है उसमें भी आपके जो तेरह ताली नृत्य है उनका आयोजन आपके किया जाता है। लेकिन आपके प्रॉपर रूप से की बात की जाए चूंकि लेकिन तेरह ताली नृत्य ज़्यादा प्रसिद्ध आपके रामदेव जी के रुणीचा क्षेत्र है वो वहाँ का है, इस कारण कहते हैं कि इसमें आपके रुणीचा ही माना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो तो आप कहते हैं डिडवाना नागौर, और अगर डिडवाना नागौर ना हो तो आप फिर आप शेखावाटी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कहते हैं आपकी जो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है तो आपकी जो गिद्ध नृत्य है वो आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए,
अग्नि नृत्य की। तो इसका जो प्रारंभ की बात की जाए तो इस प्रारंभ का नृत्य आपके कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपकी जो अग्नि नृत्य की बात की जाए तो अग्नि नृत्य आपकी जो कतरियासर बीकानेर की बात की जाए, अग्नि नृत्य है वो आपकी जो कतरियासर बीकानेर है, तो कतरियासर बीकानेर में इसका जो आयोजन है वो आपके किया जाता है। कहते हैं आपकी जो ये नृत्य है वो आपकी जसनाती संप्रदाय की बात की जाए तो जसनाती संप्रदाय में आपके जो जाट है, जाटों के द्वारा कहते हैं कि जो अगले जलते हुए जो अंगार है उन पर कहते हैं आपके जो ये नृत्य आपकी जो किया जाता है, जिस पर आपके जलते हुए अंगारों पर किया जाता है, ठीक है। और इनकी जो और जसनाती सॉरी आपकी जो अग्नि नृत्य की बात की जाए तो अग्नि नृत्य आपके केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसमें कहते हैं कि इस नृत्य के जो कलाकार की बात की जाए तो एक तो लाल दास जी और चोखा नाथ जी, कौन आपके और लाल दास जी, लाल दास जी और आपके लाल दास जी और चोखा दास जी की बात की जाए तो ये दोनों कहते हैं कि आपकी जो अग्नि नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कि आपके जो कौन सा नृत्य है वो आपके जो पुरुषों के द्वारा आपकी जो किया जाने वाला नृत्य होता है। तो इसमें जो कच्ची घोड़ी नृत्य की बात की जाए तो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो आपके केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य होता है। इसमें कहते हैं कि जो पुरुष है वो अपने जो कमर पर जो पुरुष है, पुरुष के द्वारा कहते हैं कि जो कमर पर एक लकड़ी की जो लकड़ी का घोड़ा है वो बांधा जाता है, लकड़ी का घोड़ा है वो बांधा जाता है और बांध कर कहते हैं जो नृत्य किया जाता है वो आपकी जो कच्ची घोड़ी नृत्य। कहते हैं कि आपके जो मराठाओं पर कहते हैं कि जो मारवाड़ की जो विजय के उपलक्ष्य में कहते हैं कि आपके जो ये कच्ची घोड़ी नृत्य है वो आपके जो नृत्य है इसका आयोजन किया जाता है। कहते हैं और एक प्रश्न आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात की जाए तो कच्ची घोड़ी की बात की जाए तो कच्ची घोड़ी में जो आपके लकड़ी का जो घोड़ा होता है उसे चितलाई के नाम से जाना जाता है। तो ये और यह प्रश्न आपके काफ़ी बार पूछा गया है कि आपकी चितलाई क्या होता है। चितलाई की बात की जाए तो चितलाई आपके जो कच्ची घोड़ी की बात की जाए कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान जो कमर में लकड़ी का घोड़ा बांधा जाता है उस घोड़े को आपके चितलाई के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला हमारे पास है कि आपके निम्नलिखित में से जो कौन सा नृत्य है वो होली से संबंधित नहीं है, यानी आपको बताना है कि जो होली से संबंधित आपके नृत्य हैं वो आपके नहीं है। तो इसमें बात की जाए आपकी जो पनिहारी नृत्य की बात की जाए तो आपकी जो पनिहारी नृत्य है वो आपकी होली पर होली से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें जो चंग है आपकी जो गिंदड़ है जो कि शेखावाटी क्षेत्र का है, गैर नृत्य है, ये सभी आपकी जो होली से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है। राजस्थान में अगर संक्रिय नृत्य की बात की जाए तो जो कालबेलिया जनजाति है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो संक्रिय नृत्य है वो आपके किया जाता है, ठीक है। यानी कालबेलिया जनजाति के द्वारा आपके कौन सा नृत्य किया जाता है तो आपके जो संक्रिय नृत्य किया जाता है। अगर कालबेलिया जनजाति की मैं बात करूँ तो इसमें कहते हैं कि जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो कालबेलिया नृत्य किया जाता है उसे आपके 2010 में आपकी जो अमूर्त विरासत के रूप में आपकी जो यूनेस्को है उसमें शामिल आपके किया गया था, ठीक है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। साथ ही अगर मैं बात की जाए कालबेलिया नृत्य की तो कहते हैं कि कालबेलिया नृत्य के आपकी जो और एक तो आपकी जो संक्रिय नृत्य हो गया, बात की जाए आपके कालबेलिया नृत्य की तो इसमें आपके एक तो आपके संक्रिय नृत्य है वो हो गया। इनके अलावा कहते हैं जो कालबेलिया जनजाति है उनके द्वारा कौन कौन से आपके जो नृत्य है वो आपके किया जाता है। तो एक बात की जाए एक तो आपके इंडोली नृत्य है वो आपके जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक आपकी जो संक्रिया है नृत्य है वो आपके हो जाएगा। इनके अलावा जो पनिहारी नृत्य की बात की जाए तो जिनका आयोजन आपके जिसका आयोजन आपके होली के उपलक्ष्य में नहीं होता है, एक प्रकार से एक युगल नृत्य है, पनिहारी नृत्य है, यानी पनिहारी नृत्य वो आपकी जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। इनके अलावा जो बागड़िया नृत्य की बात की जाए तो बागड़िया नृत्य की बात की जाए तो ये आपके जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। अगर बागड़िया नृत्य की मैं बात करूँ तो कहते हैं कि इसमें जो महिला कलाकार है उनके द्वारा कहते हैं अपने जो कला का प्रदर्शन करके जो आपके रकम ली जाती है, या भी कह सकता हूँ। और कई बार किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा कहते हैं कि जो महिलाओं के द्वारा कहते हैं भीख मांगने पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है तो वो बागड़िया नृत्य है वही माना जाता है। लेकिन सही रूप से कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि अगर जो महिला है वो अपने कला का प्रदर्शन करके यानी नृत्य दिखाकर यानी कला का प्रदर्शन करके बाद में आपके जो कुछ पैसा लेती है इस कारण वो आपकी नृत्य आपके बागड़िया नृत्य आपके हो जाएगा, ठीक है। कालबेलिया नृत्य की बात की जाए तो कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात की जाए तो आपकी जो गुलाबो है जो जिनका संबंध आपके अजमेर से है वो आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जो आपके नृत्य शैली बतानी है यानी कौन सा नृत्य है जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है। अच्छा, आपको कौन सी नृत्य है जो आपकी ग्रासीय जनजाति से आपके संबंधित नहीं, तो इसमें गवरी नृत्य की बात की जाए तो गवरी नृत्य का संबंध आपके ग्रासीय जनजाति से नहीं है। इनके अलावा जैसे कि आपके वालर है जो कि बिना वाद्य यंत्र के साथ आपके जो जिनका आयोजन किया जाता है ये आपके, इनके अलावा जो मादल है, इनके अलावा जो लूर है, इनके अलावा जो कूद है, ये सभी नृत्य आपके जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए
तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो गवरी लोक नृत्य मुख्य रूप से संबंधित है, यानी आपकी जो गवरी लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है। तो गवरी लोक नृत्य की बात की जाए तो मैंने बताया कि जो बिलों में आपके जो गैर है, गौरी है, युद्ध है, द्विचक्री है, नेजा है, घुमरा है, हाथीमना है, रमणी है, ये सभी नृत्य हैं वो आपकी जो भील जनजाति से संबंधित है। तो इस कारण आप जो गौरी नृत्य है वो भी आपकी भील जनजाति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए आपके राई नृत्य से की, तो राई नृत्य का संबंध कहते हैं आपकी जो किससे है। तो राई नृत्य की बात की जाए तो कहते हैं आपकी जो भील जनजाति की बात की जाए तो भील जनजाति के द्वारा भी आपके राई नृत्य है वो आपके किया जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि जो छिद्रित मटका में जो दीपक जलाता है तो वो किस नृत्य की विशेषता है। और ये प्रश्न आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके कई बार आपके एग्जाम में आपके जो बोर्ड के द्वारा पूछ लिया गया, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे आरएसएम एसएसबी है, दोनों के द्वारा कहते हैं ये क्वेश्चन आपके पुटअप है वो किया गया कि कौन से नृत्य में महिला या बालिकाओं के द्वारा सिर पर आपके छिद्रित मटका है वो रखा जाता है। तो बात की जाए आपकी गुडला नृत्य की, कहाँ की गुडला नृत्य की बात की जाए तो गुडला नृत्य में कहते हैं कि आपकी जो छिद्रित मटका है जिसके अंदर आपके जो एक दीपक जलाया जाता है और उसको सिर पर रख कर आपके जो गाने गाए आप घर घर जाकर आपके गाने गाए जाते हैं या नृत्य आपके जो किया जाता है तो आपका नृत्य आपके गुडला नृत्य आपके हो जाएगा। ठीक है, और इनका संबंध आपके गुडला नृत्य है वो आपके जोधपुर से, किसका संबंध है आपके, इसका संबंध आपके जोधपुर है, जोधपुर से है। और कहते हैं और आपके जो गुडला नृत्य है इसका आयोजन है आपके अब गुडला नृत्य इसका आयोजन आपके जो शीतलाष्टमी से बात की जाए तो शीतलाष्टमी से आपके जो गणगौर तक इसका आपके गुडला नृत्य का आयोजन है वो आपके किया जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जिसे 2010 में यूनेस्को में जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो मैंने बताया कि जिस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो देवी जो कि जिनका संबंध अजमेर से है, उन्हीं के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है आपके जो कालबेलिया नृत्य है उनको कहते हैं कि 2010 में आपके यूनेस्को में जो अमूर्त धरोहर है उनके रूप में आपके जो शामिल है आपके किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से वह कौन सी नृत्य है जो किसी जनजाति नृत्य नहीं है, यानी आपका जो नृत्य है वो आपके जनजाति का नृत्य आपके नहीं है। तो बात की जाए आपके घूमर नृत्य की, तो वैसे घूमर नृत्य किसी पर्टिकुलर जनजाति का नहीं है, कहते आपके राज्य के कार्य है, किसी मांगलिक अवसर है उन पर कहते हैं कि चाहे किसी भी महिलाओं के द्वारा आपके किया जा सकता है, किसी जाति विशेष का संबंध आपके इससे नहीं है। लेकिन बात की जाए आपकी जो बादल की और आपके जो मादल की, तो ये दोनों नृत्य आपके मैंने बताया कि आपकी जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, जबकि आपके जो गौरी नृत्य की बात की जाए तो ये आपके बिल जनजाति से संबंधित इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि ग्रासीय जनजाति के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है। तो मैंने बताया ग्रासीय जनजाति के द्वारा कहते हैं कौन सा नृत्य किया जाता है, तो जो वाला नृत्य की बात की जाए तो ये नृत्य आपके ग्रासीय जनजाति के द्वारा आपके किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि जो अगला नृत्य हमारे पास है कि जो कौन सा नृत्य है जो कालबेलियाओं का नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो कालबेलिया नृत्य की बात की जाए तो इसमें आपके जो आपके इंडोनी नृत्य है, आपकी जो इंडोनी नृत्य की बात की जाए, इसमें आपकी जो संक्रिया नृत्य की बात की जाए, इसमें आपकी जो पनिहारी नृत्य की बात की जाए, इसमें आपकी जो बागड़िया नृत्य की बात की जाए, तो इस चारों नृत्य आपके जो कालबेलिया से संबंधित है, यानी आपकी जो संक्रिया भी है, आपके पनिहारी भी है, आपके इंडोनी भी है। लेकिन आपकी जो चरी नृत्य की बात की जाए तो चरी नृत्य का संबंध आपके जो कालबेलिया जनजाति से नहीं है, यानी आपकी जो चरी नृत्य हैं वो आपकी गुर्जर जाति की जो महिला है उनके द्वारा कहते हैं कि इसका आयोजन आपकी किया जाता है। और वर्तमान में कहते हैं कि जो चरी नृत्य है वो आपके जो किशनगढ़ और आपके जो किशनगढ़ अजमेर है वो वहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, सॉरी आपकी जो केकड़ी अजमेर है, केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात की जाए तो आपकी चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी फल्गुबाई हो जाएगी जो कि जिनका संबंध आपके किशनगढ़ से है। ठीक है, तो चरी नृत्य आपके, और ये प्रश्न अभी आपके पूछ लिया गया है कि कौन सा नृत्य आपके गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा आपकी किया जाता है, तो आपकी जो चरी नृत्य है वो किया जाता है और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी फल्गुबाई हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में निम्नलिखित में से जो कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो केवल पुरुषों के द्वारा की जाने वाले नृत्य की बात की जाए तो मैंने अभी बताया कि इसमें जो कच्ची घोड़ी के नृत्य की बात की जाए तो इसमें केवल आपके जो पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है, जो कि आपके एक निश्चित एक पैटर्न में क्या क्या आपके कहते हैं कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो आपके किया जाता है। यानी इसमें कुछ पैटर्न ऐसे है जैसे आपकी जो कहते हैं फूल के आपके जो खिलने और मुरझाने वाले जो निश्चित पैटर्न है उनमें कहते हैं आपके जो नृत्य है वो आपके किया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो कच्ची घोड़ी है उनके द्वारा कहते हैं जब आपके कमर पर एक लकड़ी का घोड़ा बना जाता है उसे चितलाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला हमारे पास है कि आपके गिंदर संप्रदाय की बात की जाए। नेक्स्ट प्रश्न गिदर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो शायद इसमें ऑप्शन आया नहीं। देखिए आप मैंने बताया पहले से बताया गिदर संप्रदाय की बात की जाए तो इनका संबंध आपकी जो शेखावाटी की बात की जाए, शेखावाटी की बात की जाए तो शेखावाटी का संबंध आपकी गिदर आपके नृत्य है, गिदर नृत्य है उनसे संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा नृत्य है वो आपकी जसनाती संप्रदाय के अनुयायी के द्वारा किया जाता है। तो मैंने कहा जसनाती संप्रदाय है, उनके उनके संप्रदाय के जो अनुयायी है उनके द्वारा कहते हैं आपके जो कतरिया से बीकानेर है उसमें कहते हैं आपकी जो अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य की बात की जाए तो अग्नि नृत्य कहते हैं आपकी जो किया जाता है। इसमें कहते हैं आपके जो जिस स्थान पर जो आपके आग है, आग के जो आपके जो कहते हैं जलते हुए कोयला है उस पर कहते हैं कि जो भाग कर जो किया जाने वाला नृत्य होता है वो आपके अग्नि नृत्य होता है। इसमें जो आपके जलते हुए जो कोयला होता है उससे कहते हैं कि मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से मदिरा के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि जो अग्नि नृत्य है उसमें कहते हैं कि सबसे जो निपुण व्यक्ति है, कौन आपके निपुण व्यक्ति की बात की जाए तो निपुण व्यक्ति उनको कहते हैं आपकी जो अग्नि नृत्य में सिद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आपकी सिद्ध के नाम से, सिद्ध के नाम से कहते हैं आपके जो अग्नि नृत्य में जाना जाता है। और ये आपकी जो कतरिया से बीकानेर से संबंध इसका अग्नि नृत्य से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा नृत्य है जो राजस्थान की जो आत्मा और लोक नृत्यों का जो सिरमौर के नाम से और सबसे लोकप्रिय नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया कि आपके सबसे पहले प्रश्न था कि आपके नृत्यों की आत्मा की बात की जाए, नृत्यों का सिरमौर की बात की जाए तो ये सभी आपके जो आपकी जो नृत्य की आत्मा की बात की जाए, ये सभी नृत्य आपके जो घूमर नृत्य हैं उन घूमर नृत्यों को कहते हैं आपके जो कहते हैं इस नृत्य को आपके जो घूमर नृत्य की बात की जाए तो उनको आपके कहते हैं। ठीक है, कौन सी की बात की जाए? घूमर नृत्य के, जो घूमर नृत्य को आपके कहते हैं कि इसमें जो महिला के द्वारा जो घाघरा पहना, महिला के द्वारा जो लहंगा पहना जाता है उनके आपके जो घेर है उस घेर को आपके जो घूम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आपके घूम के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको आप जो घूमर नृत्य है इसको आपके रजवाड़ी नृत्य की बात की जाए तो इसके रजवाड़ी नृत्य है, रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे इसका आयोजन है वो आपकी जो राजकीय कार्य है या फिर जो मांगलिक अवसर है उन पर भी कहते हैं आपकी जो किया जाता है। और ज़्यादातर आपके जो नृत्य है वो आपके जो पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, पश्चिमी राजस्थान में आपकी जो घूमर नृत्य है वो आपके देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि घूमर के साथ जो 8 मात्रा में जो कहरवे की जो विशेष चाल होती है उसे क्या कहते हैं, या जो घूमर नृत्य में जो 8 स्टेप किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जो 8 स्टेप की बात की जाए तो उसको कहते हैं आपकी जो सवाई की बात की जाए तो सवाई के नाम से कहते हैं कि उसको 8 स्टेप को आपके सवाई के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए आपके इस नृत्य की तो इसमें कहते हैं आपके जो ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है, इन सभी वाद्यों के यंत्र के साथ कहते हैं जो महिला के द्वारा 80 बाई 120 किले का घाघरा और साथ ही जो घुंघरू बांध कर कहते हैं कि नृत्य आपकी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करूँ मैं तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हम्म, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी महिलाओं का वह कौन सा नृत्य है जिसमें कहते हैं आपके जो सिर पर आपकी छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाता है। तो मैंने बता दिया कि आपकी जो ये नृत्य है आपके जो गोडला नृत्य है वो आपके हो जाएगा, जिनका आयोजन आपके शीतलाष्टमी से आपके गणगौर तक यानी जो चैत्र शुक्ल तृतीया तक इसका जो आयोजन है आपकी किया जाता है। और आपकी इनका संबंध आपकी जोधपुर से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि जो आपके गुडला नृत्य की बात की जाए तो गुडला नृत्य का प्रचलन होता है। तो मैंने बताया कि गुडला नृत्य आपके इसका जो संबंध है आपके जोधपुर से है। और जोधपुर में कहते हैं कि आपकी बात की जाए तो कहते हैं कि आपकी जो मारवाड़ अंचल की बात की जाए या मारवाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो कहते हैं वहाँ पर इसका आपका आयोजन है वो आपके किया जाता है। वही मैंने बताया कि गुडला नृत्य आपके इसमें आपके महिलाओं के द्वारा सिर पर कहते हैं जो छिद्रित मटका है वो रखा जाता है। इसमें बात की जाए तो कहते हैं कि आपके जो गुडला नृत्य है की बात की जाए तो कहते हैं कि आपके जब अजमेर के जो तत्कालीन जो सूबेदार थे कौन थे आपके मल्लू खां, कौन थे आपके मल्लू खां की बात की जाए तत्कालीन सूबेदार थे आपके मल्लू खां थे, उनके सेनापति थे आपके गुडले खां। कौन थे? मैं बात कर रहा हूँ आपके जो गुडला नृत्य है उनकी। तो बात की जाए आपके जो अजमेर के जो तत्कालीन आपके जो सूबेदार थे आपके जो मल्लू खां, कौन थे आपके मल्लू खां, और उनके सूबेदार थे आपके जो गुडला खां। उनके द्वारा कहते हैं कि जब उनके द्वारा कहते हैं आपकी जो मारवाड़ पे जो महिला है, मारवाड़ की जो कहते हैं कि लगभग 140 से 150 के आसपास जब महिलाओं का अपहरण किया गया था तो उस समय कहते हैं कि आपके जोधपुर के शासक के द्वारा कहते हैं उस महिला को छुड़ाया गया था। साथ ही आपके जो गुडले खां है उनका कहते हैं जो सिर काट कर आपके जो मारवाड़ ले आए थे और उसी की विजय के उपलक्ष्य में आपके जो गुडला नृत्य का आयोजन आपके किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि गरबा नृत्य मूल रूप से किस राज्य का है? तो गरबा नृत्य की बात की जाए तो गरबा की बात की जाए तो गरबा आपके मूल रूप से आपके गुजरात क्षेत्र की बात की जाए, गरबा नृत्य की बात की जाए तो मूल रूप से आपके जो गुजरात क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे कहते हैं कि जो वहाँ का प्रसिद्ध आपके हैं। लेकिन राजस्थान में कहते लेकिन धीरे धीरे इसका आगमन आपके राजस्थान में भी हुआ और राजस्थान में भी आपके जो गुजरात से लगे हुए जो जिले गुजरात से लगे हुए जिले हैं वहाँ पे कहते हैं इसका जो प्रभाव है ज़्यादा देखने को मिला। जैसे कि आपकी बात की जाए तो राजस्थान में आपकी जो डूंगरपुर है, इनके अलावा आपकी जो बांसवाड़ा है, इनके अलावा उदयपुर है, इनके अलावा जो सिरोही है, इन सभी क्षेत्रों में कहते हैं आपके जो ये गरबा नृत्य आपके देखने को मिलता है।
वैसे वैसे आपके कहें तो पूरे राजस्थान में अब नवरात्रि में गरबे आपके जो किए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से कहते हैं वहाँ आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके, तो निम्नलिखित में से वह नृत्य बताना है जिनका आयोजन आपके जो पुत्र की प्राप्ति के अवसर पर, बात की जाए आपके कि जो पुत्र की प्राप्ति के अवसर पर सिर पर जो कांसे का जो मटका है वो रखा जाता है। आपके छिद्रित मटके की बात की जाए तो छिद्रित मटके की बात की जाए तो वो तो आपके गुल्ला नृत्य हो जाएगा, लेकिन अगर सिर पर जब आपके कांसे जो कांसे धातु है जब उसका मटका रखा जाता है तो आपकी बात की जाए, आपकी जो चरवे की बात की जाए, जो चरवा नृत्य की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि आपके जो कांसे का जो आपके मटका है वो सिर पर रखा जाता है और इनका आयोजन आपके जो पुत्र की प्राप्ति के अवसर पर आपके जो किया जाता है। और कहते हैं कि जो नृत्य है कौन सा आपके चरवा नृत्य है, इनका जो सवारी प्रचलन है वो आपकी जो माली जाति है, इसमें आपकी माली जाति की बात की जाए तो माली जाति में आपकी जो सर्वाधिक आपके जो चरवा नृत्य का जो प्रचलन है वो आपके देखा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि चरवा नृत्य का प्रचलन किस समाज में अधिक है। तो मैंने अभी बताया कि चरवा नृत्य की बात की जाए तो चरवा नृत्य का प्रचलन आपके जो माली समाज है उसमें आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से जो आपके व्यावसायिक नृत्य नहीं, यानी आपको जो कौन सा बताना है कि जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है। व्यावसायिक नृत्य का अर्थ होता है कि वह नृत्य जिसको दिखाकर आपके पैसे जिनको दिखाकर आपके जो जिसकी आमदनी की जाती है वह उसको जो व्यापार किया जाता है, या फिर कहते हैं कि जिस नृत्य को दिखाकर उनके बदले में कहते हैं कि जो पैसे लिए जाते हैं वे नृत्य आपके जो व्यावसायिक नृत्य में आते हैं। तो आपको बताना है कि जो कौन सा नृत्य है जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है। तो आपके जो गेंदर नृत्य की बात की जाए तो ये आपकी जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है, व्यावसायिक नृत्य है वो आपके नहीं है। बाकी इनके अलावा जो भवाई है, तेरा ताली नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, ये सभी आपके व्यावसायिक नृत्य में आपके जो शामिल है वो आपके होते हैं। और गिद्ध नृत्य की बात की जाए तो ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए पादला गांव जो कि आपके पाली क्षेत्र में है, और बात की जाए पादला गांव किस नृत्य की जन्म स्थली रही थी। तो पादला गांव की बात की जाए तो पादला गांव के यानी कि आपकी जो तेरह ताली नृत्य की बात की जाए, रामदेव जी की आराधना में की बात की जाए तो रामदेव जी की आराधना में जो तेरह तेरह ताली नृत्य की बात की जाए तो तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और इसका जो उद्भव है वो आपके पादला पाली से आपके इसका आयोजन है वो आपके सॉरी इसका जो उद्भव है वो आपके पादला पाली से माना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके रुणेचा के मेले का जो मुख्य आकर्षण नृत्य कौन सा है। तो मैंने बताया कि रुणेचा के मुख्य आकर्षण आपकी जो तेरह ताली नृत्य की बात की जाए तो वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए आपके कि तेरह ताली नृत्य किस जाति के द्वारा की महिला है वो भाग लेते हैं। तो मैंने बताया कि जो तेरह ताली नृत्य की बात की जाए तो इसमें आपकी जो कामड़ जाति की जो महिला है उनके द्वारा कहते हैं आपके जो इसमें भाग है वो लिया जाता है। अगर बात की जाए इस नृत्य के जो कौन कौन से जो वाद्य यंत्र है तो इसमें कहते हैं कि आपके सॉरी इसमें वाद्य की बात की जाए तो तानपुरा है, चौतारा है, आपके जो ढोल है, ये सभी नृत्य है आपके सभी वाद्य यंत्र है वो आपके तेरह ताली नृत्य में आपकी जो प्रयोग में लिए जाते हैं। इनके अलावा बात की जाए तेरह ताली नृत्य की जो आपकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है या नृत्यकार कौन से है, तो बात की जाए आपकी जो मांगी बाई है, आपकी जो मोहनी बाई है, आपकी जो नारायणी देवी है, ये सभी आपके जो तेरह ताली नृत्य की बात की जाए तो सबसे इनकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात की जाए तो वो है। ठीक है, और कहते हैं कि इसका उद्भव भी आपकी जो मांगी बाई के द्वारा ही हुआ था पादला गाँव पाली से। ठीक है, यानी मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी किस नृत्यांगना से यानी किसकी नृत्यांगना है। तो मैंने अभी बताया कि जो तेरह ताली नृत्य की बात की तो तेरह ताली नृत्य से कहते हैं इनका जो संबंध आपके रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आपके कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रचलन है। तो कच्ची घोड़ी की बात की जाए तो आपके जो शेखावाटी क्षेत्र की बात की जाए शेखावाटी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक प्रचलन आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि किस महिला ने कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति विदेश में पहुंचाया, यानी इसको विदेश तक आप कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि इस नृत्य को ख्याति दिलाई। तो बात की जाए आपके जो गुलाबों की बात की जाए, गुलाबों कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं आपके जो कालबेलिया नृत्य हैं उनको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी जो ख्याति है वो आपकी दिलाई। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि कालबेलिया महिला में जो कौन सा नृत्य है वो आपकी जो भीख मांगते हुए करती है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी भीख मांगते हुए समय जो किया जाना नृत्य है वो आपके वो बागड़िया नृत्य है, लेकिन उसे वास्तविक रूप से भीख मांगना नहीं कह सकते। वास्तविक रूप से कहीं तो आपके अपने कला का प्रदर्शन करके जो किया जाने वाला नृत्य होता है वो आपके बागड़िया नृत्य होता है। ठीक है, तो या फिर कह सकते हो, लेकिन जो ज़्यादातर आपके यही प्रश्न पुटअप किया जाता है कि जो भीख मांगते हुए कौन सा नृत्य आपकी जब किया जाता है, तो आपकी जो बागड़िया नृत्य की बात की जाए तो आपकी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो कालबेलियाओं का जो कौन सा नृत्य है जो आकर्षण प्रेम पर आधारित है और जिनमें शरीर के जो अंग संचालन आपके सुंदर ढंग से आपके किया जाता है, यानी सर्वाधिक जिसमें अंग संचालन की सर्वाधिक कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण आपकी जो भूमिका होती है। तो इसमें क्या बात की जाए संकर नृत्य की बात की जाए तो संकर नृत्य में कहते हैं कि सर्वाधिक जो अंग संचालन की आपकी जो महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है वो आपके देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए
तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो फतेह फतेह, कौन सा प्रश्न आपके पास, कि जो आपके फतेह फतेह की बात की जाए तो फतेह फतेह उद्घोष की बात की जाए तो वो किस नृत्य में आपके बोला जाता है। तो बात की जाए आपकी कि जब आपके पुरुषों के द्वारा जब अग्नि पर जो आपके जो मतिरे होते हैं, यानी कि बात की जाए आपके अंगारे होते हैं, जब उन पे भागते समय या फिर उन पे जो किया जाने वाला नृत्य है, उनके समय जब जाते हुए समय जब आप उनके जाते समय आपके फतेह फतेह के नाम का जो उद्घोष है वो आपके किया जाता है। इसमें आपके अग्नि नृत्य में आपके देखने को मिलता है, जो कि आपके जसनाती संप्रदाय है उनसे आपके संबंध है, और जो कि आपके कत्या बीकानेर में इसका जो प्रमुख आपके जो आयोजन है वो आपके देखने को मिलता है। ठीक है, और बात की जाए आपके जो आयोजन कब होता है, तो बात की जाए आपके जो फाल्गुन मास और जो चैत्र मास की बात की जाए तो इसमें कहते हैं आपके जो अग्नि नृत्य का आयोजन आपके देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जाए तो कत्रियासर गांव किस नृत्य का उद्भव होता है। तो मैंने बताया कि कत्रियासर गांव की बात की जाए तो आपकी अग्नि नृत्य की बात की जाए, अग्नि नृत्य में इसका उद्भव हुआ था और कत्रियासर आपकी बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, तो बताया कि अग्नि नृत्य आपके जसनाती संप्रदाय से इनका संबंध आपके रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके ढोल नृत्य का संबंध रहा। ढोल नृत्य की बात की जाए तो ढोल नृत्य की बात की जाए तो इसका जो आपके संबंध आपके जालोर से है, यानी ढोल नृत्य का आयोजन है आपके जालोर में आपके जो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए और कहते हैं कि आपकी जो ढोल नृत्य की बात की जाए तो कहते हैं कि इस नृत्य को आपकी जो संरक्षण देने का जो प्रयास है वो आपके जो जयनारायण व्यास है उनके द्वारा आपके जो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि शेखावाटी क्षेत्र में गिंदर नृत्य का आयोजन होता है। तो गिंदर नृत्य की बात की जाए तो इनका आयोजन आपकी होली के उपलक्ष्य में आपके किया जाता है। गिंदर नृत्य शेखावाटी से संबंधित है, जिनका आयोजन आपके होली के दिन कहते हैं आपके जो किया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि गिंदर नृत्य की बात की जाए ना तो इसमें कहते हैं कि जो पुरुष है वो आपकी जो महिलाओं का वेश है वो धारण करके कहते हैं कि इस नृत्य है वो करते हैं। ठीक है, और जो पुरुष आपके महिलाओं का जो आपके वेश धारण करते हैं उन पुरुषों को आपके जो पूरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पूरिया के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो बिंदुरी नृत्य का संबंध है। अच्छा, बिंदुरी नृत्य की बात की जाए तो बिंदुरी नृत्य का संबंध आपकी झालावाड़ से, किसमें आपके झालावाड़ से। और सामान्य रूप से देखा जाए तो आपकी जो बिंदुरी नृत्य की बात की जाए तो ये आपके जो विवाह के उपलक्ष्य में कहते हैं कि जो झालावाड़ क्षेत्र या जो हाड़ौती क्षेत्र की बात की जाए तो उन क्षेत्र में आपके जो विवाह के उपलक्ष्य में आपके देखने को मिलता है। अगला हमारे पास है कि जो आपकी भीलवाड़ा की जो नाहर नृत्य की बात करो तो उनका आयोजन आपके किन के शासनकाल में हुआ। तो भीलवाड़ा के जो नाहर नृत्य की बात की जाए तो ये आपकी जो शाहजहाँ की बात की जाए तो शाहजहाँ काल में आपके जो भीलवाड़ा का जो नाहर नृत्य का आयोजन आपके हुआ था। यानी जब शाहजहाँ के समय आपकी जो भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा में आपकी जो नाहर नृत्य है वो आपके किया गया था। कहते हैं इसमें जो पुरुषों के द्वारा आप शरीर पर कहते रुई है वो आपके रुई आदि चिपका कर एक प्रकार से नाहर का वेश धारण किया जाता है, और बाद में कहते हैं जो नृत्य है वो आपके किया जाता है। वैसे ही नृत्य की बात की जाए तो आपके जो शाहजहाँ के समय हुआ था, लेकिन आपकी जो राम सनेय संप्रदाय की बात की जाए तो इसका संबंध आपके राम सनेय संप्रदाय से जाना जाता है, जिनकी प्रमुख पीठ आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके पालीनोज नृत्य का प्रचलन है। तो बात की जाए पालीनोज नृत्य की बात की जाए तो ये नृत्य आपके बिलों में देखने को मिलता है, यानी आपके जो बिलों में आपके जो पालीनोज नृत्य की बात की जाए तो वो देखने को मिलता है। और पालीनोज की बात की जाए जिसमें आपके जो स्त्री और पुरुषों के जो सामूहिक नृत्य है वो होता है, यानी इसमें जो महिला और पुरुष है वो दोनों इस नृत्य में आपकी जो भाग है वो लेती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपकी जो सुमेलित करना है। एक तरफ आपके जो नृत्य दिया गया है, दूसरा आपके जो क्षेत्र दिया गया है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो आपको बताना है। सबसे पहले मैं बात करूँ मैं डांग नृत्य की। तो डांग नृत्य की बात की जाए तो डांग नृत्य आपकी जो राजसमंद है तो राजसमंद क्षेत्र में आपके देखने को मिलता है। किसमें, आपके डांग नृत्य आपके राजसमंद में। बात की जाए नार नृत्य की बात की जाए तो नाच नृत्य की बात की जाए मैंने अभी बताया कि नाहर नृत्य है वो आपके जो शाहजहाँ के काल में हुआ था, और इनका संबंध आपके रामसनेय संप्रदाय से है, यानी जो आपके रामसनेय के जो प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा उनसे कहते हैं कि आपके जो नाहर नृत्य का संबंध है तो आपके नाहर नृत्य आपके भीलवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए चंग की बात की जाए, चंग है डफ है, ये दोनों नृत्य की बात की जाए तो इनका संबंध आपके शेखावाटी क्षेत्र से हो जाएगा। जबकि आपके बम नृत्य की बात की जाए कि जब नई फसल की कटाई के समय या नई फसल की कटाई के समय आपकी जो मेवाड़ क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है वो आपकी बम नृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपकी जो नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके डिगीपुरी का राजा नृत्य का संबंध किससे। अच्छा, इसकी बात की जाए तो डिगीपुरा नृत्य की बात की जाए तो आपकी जो टोंक जिला है
टोंक जिले से कहते हैं कि इनका जो संबंध है आपके देखने में मिलता है। यानी आपकी जो डिग्गीपुरी राजा का नृत्य की बात की जाए तो आपकी जो टोंक क्षेत्र है, टोंक जिला है, तो टोंक जिले की जो डिग्गी क्षेत्र है, उनके अलावा जो मालपुरा क्षेत्र है उसमें भी कहते हैं आपके इस नृत्य को देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि दीपावली के अवसर पर आपके जो पेंजन नृत्य किया जाता है। अच्छा, आपको बताना कि जो पेंजन नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। तो पेंजन क्षेत्र की बात की जाए तो आपके राजस्थान में आपके जो दक्षिणी राजस्थान में कहते हैं इसका जो आयोजन आपके किया जाता है। यानी आपके लगभग आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें आपकी जो पेंजन नृत्य आपके देखने को मिलता है। यानी आपके राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में आपके पेंजन नृत्य देखने को मिलता है, जिनका आयोजन आपकी दीपावली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि लांगोड़िया नृत्य किस लोक देवी की आराधना से संबंधित है। तो लांगोड़िया नृत्य की बात की जाए तो आपकी जो किला देवी की बात की जाए, किला देवी जिनका आपके प्रसिद्ध मंदिर आपके करौली में है, जिनका आपके जो मेला है वो आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका जो मेला है वो लगता है। तो कहते हैं कि इनमें जो किला देवी की आराधना में आपके जो लांगोड़िया नृत्य है वो किया जाता है। इनके अलावा जो गुटकन नृत्य की लांगोड़िया गीत और लांगोड़िया नृत्य की बात की जाए तो वो होकर आपके किया जाता है। ठीक है, तो आज की जब हम जो राजस्थान की जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उनके सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपके लिए जो इस वीडियो में करवाए थे, और सभी को मैंने वाक्य सहित आपको जो समझाने का प्रयत्न किया। आई होप कि आपकी जो मैंने बातें बताई वो आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को आपके लाइक जरूर कीजिएगा और अपने प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अन्य विद्यार्थी भी कहते हैं कि आपके जो टॉपिक होगा जो अच्छी खासा प्रैक्टिस है वो आपके कर सके। यानी तो इस कारण आपके जो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो चैनल बन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपके एजुकेशन जुड़ी हुई हर प्रकार की जो अपडेट है मैं इस टेलीग्राम चैनल पर आपके देते रहता हूँ। धन्यवाद।